नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाल्गुन एकादशी का इस साल की सबसे खास और चमत्कारी एकादशी होने वाली है, क्योंकि इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर बेहद ही दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है। और अगर आप इस दिन आंवले का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में रुपए पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी सदैव आपके घर बात करेंगी। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जैसे आंवला एकादशी कहा जाता है, इस बार 9 मार्च और 10 मार्च दोनों ही दिन आ रही है। अब सवाल उठता है कि व्रत किस दिन करना उचित रहेगा, साथ ही वृद्धा प्रभाव भी बताया जा रहा है, तो इसका असर इस व्रत पर पड़ेगा या नहीं, यह सब कुछ जानकारी ताकि हम सही तरीके से व्रत और पूजा कर सकें। आंवला एकादशी का नाम सुनकर ही स्पष्ट हो जाता है, इसका संबंध आंवले से है। यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक माना जाता है। जो भी वक्त इस श्रद्धा और विधि विधान से करता है व्रत, उसके विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अब सवाल यह भी आता है कि जिनके पास आंवला का पेड़ नहीं है, क्या वह सिर्फ आंवले के फल से पूजा कर सकते हैं या फिर कोई और उपाय है? इस दिन की पूजा कैसे करें, आंवले का उपाय किस प्रकार से करें और इसका क्या महत्व है, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा और अपनी हाजिरी अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं व्रत की विधि लेकर। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 मार्च को शुरू होगी और 10 मार्च को भी रहेगी। ऐसे में व्रत किस दिन करना सही होगा? आमतौर पर एकादशी व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, यानी कि जिस दिन सूर्य उदय के समय एकादशी हो वही दिन व्रत के लिए उत्तम माना जाता है। इसलिए अगर उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 10 मार्च को व्रत श्रेष्ठ रहेगा। भ्रदा की बात करें तो भ्रदा का प्रभाव कई बार कुछ कार्य पर पड़ता है, लेकिन एकादशी व्रत का इसे विशेष असर नहीं माना जाता। फिर भी जो शास्त्र नियम का पालन करना चाहते हैं वह उचित शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा करें। अब पूजा विधि की बात करें तो इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवले की पेड़ की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए, लेकिन यदि पेड़ उपलब्ध नहीं है तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है। आंवले को भगवान को समर्पित करें और स्वयं भी इसका सेवन करें। व्रत में फलाहार करें और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो भक्त एकादशी का व्रत संकल्प लेकर चाहता है वह इस दिन शुरू कर सकते हैं, और जो व्रत समाप्त करना चाहते हैं वह द्वादशी तिथि का प्रारंभ करके पारण का समय विशेष रूप से देखा जाता है, इसलिए सही समय पर ही व्रत खोलें। इस व्रत के पालन में कोई छोटी मोटी गलती न करें, इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान विष्णु की भक्त मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। आंवला एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायक है और इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना चाहिए। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी इस व्रत को पूर्ण नियमों से साथ करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। उनके बारे में उनके उत्तर होते हैं कि इन गलती को करने से आपको बचना चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। आंवले एकादशी का क्या फल है और किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए, एकादशी का महत्व और फिर एकादशी पर आंवले की पूजा विशेष बताई गई है। और आप जानते हैं कि आंवले में भगवान श्री हरि का माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आंवले की पूजा हो रही है तो एकादशी तो वैसे ही भगवान हरि की प्रिय तिथि है। कितने बड़े सहयोग इसमें बन रहे हैं। आंवला की पूजा जो माता लक्ष्मी और भगवान हरि का वास स्थान है, एकादशी जिस भी भगवान हरि का विशेष महिमा आती है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी जानकारी देते हैं कि यह आपने व्रत करने ही की विधि से, और फिर बताएंगे आपको कि व्रत करना कब है, पूजा विधि आरंभ करें
क्या आपने किस प्रकार से स्त्री पूजा करनी है। अम्ल एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। क्या आपके पास में आंवले का वृक्ष है। क्या अगर आंवले का वृक्ष है तो सबसे उत्तम रहेगा। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं जहाँ आंवले का वृक्ष हो। विधि हम यहाँ अभी बात की है। दूसरा ऑप्शन यह है कि यदि आपके आंवले का वृक्ष न हो तो आंवले का फल का भी इस एकादशी का पूजा कर सकते हैं। उसकी विधि भी हम ये इस वीडियो में बताएंगे। और यदि फल पूजा करना कब है, आंवला के फल से पूजा करना है तो कैसे करना है। यदि आंवले का वृक्ष आपके पास है, पौधे आपके पास हैं, तो उसे पर पूजा कैसे करें, सामग्री एक बार नोट कर लीजिएगा। सामग्री रूप से दोस्तों आगे बढ़ने से पहली बार हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सबसे पहले आपके पास आंवले का पौधा होना चाहिए, वृक्ष होना चाहिए। यदि आंवले का पौधा ना हो तो आंवले का फल आप अवश्य ले लीजिएगा। रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीपे भोग लगाने के लिए भगवान हरि की प्रिय मिठाई हरे रंग की मिठाई होनी चाहिए जिसमें आंवले का अंश होता हो, बहुत ही उत्तम रहेगा। या फिर भगवान को आप माला भी समर्पित कर सकते हैं और फल के रूप में और मिश्री भी आप अर्पित कर सकते हैं। फूल रख लीजिएगा। फूल की माला अगर आपके पास मिल जाए तो बहुत उत्तम है। एक लोटा तांबे का आपके पास में होना चाहिए। उसमें सबसे पहले शुद्ध करके साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा गंगाजल भरिएगा। उसके बाद उसे परिशुद्ध जल भर कर लीजिएगा। एक थाली में यह सामग्री आपको सजानी है और भगवान हरि की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। अब आदि के लिए आपके पास में जल जमीन करने के लिए 1 चम्मच होना चाहिए। छोटा चम्मच रख लीजिएगा। यदि आज आपके पास में आजमानी रख लीजिएगा। चौकी और पीला वस्त्र आपके पास हो वह भी आप रख सकते हैं। और दीपक के रूप में शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा। घी अगर न हो तो आप तेल का दिया जला सकते हैं। और धूप रख लीजिएगा। एक घड़ा रख लीजिएगा। कलश स्थापित कर लीजिएगा। कलश ले जाइएगा। कलश के रूप में आप पीतल का, तांबे का, किसी धातु ले सकते हैं। इमटी का क्लेच भी ले सकते हैं। यह दान नहीं करना है, दान करने की आवश्यकता नहीं। इसे जैसे विजय एकादशी पर कलश का दान किया था तो इस एकादशी पर, अम्ल एकादशी पर जो कलश होगा उसकी दान करने की आवश्यकता नहीं है। कलश स्थापित करके पूजा के लिए आवश्यकता होगी। उसके ऊपर रख लीजिएगा श्रीफल। अगर आपके पास मिल जाए तो एक नारियल ले लीजिएगा, पानी वाला नारियल। पंचफल अगर मिल जाए आपके पास में तो आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या फिर अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, ले लीजिएगा। और व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके आपने मंदिर की साफ सफाई, जो पूजा स्थल है उसके पास साफ सफाई करने के बाद सारी सामग्री एकत्रित करके और आसन लगाकर बैठ जाइएगा। उत्तर दिशा की ओर अपने मुख करके बैठना है। उत्तर दिशा और राजस्थान न मिले तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ कर सकते हैं। चौकी लगाइएगा। अगर आपके पास में लकड़ी की चौकी है तो सबसे पहले वहां लगाइएगा। अगर आपके पास में पीला वस्त्र है, अगर लकड़ी की कोई चौकी या वस्त्र नहीं है तो आपके पास में कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर भी भगवान को रखकर पूजा कर सकते हैं। आप और जानते हैं कि हम तिथि बताते हैं जिसमें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कम से कम भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी पूजा कैसे पूजन है, जैसे अमीर से लेकर गरीब अंत तक, अतिशोर तक सभी लोग कर सकते हैं। तो पूजा विधि हमारी वह होती है जिनको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी कर सकते हैं। तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। जो स्थान है उसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से। पहले जो हम सामान है इसका शुद्धिकरण करके, जो स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रकरण करेंगे। यहाँ हम मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा और एक लोटे में जल भर लेना है और गंगा जल मिलाता हुआ जल से सींचते हुए जीवन और सामग्री पर और सभी स्थान पर चित्र दीजिएगा। इससे सबक पवित्र कारण हो जाएगा। ओम पवित्राय, ओम पवित्राय। वर्ण स्वर्ण रेखाएं
अक्षरम। इस प्रकार से हमें सभी स्थान का सामग्री का शुद्धिकरण किया है। अब भगवान को स्थापित करके सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया है। आप चौकी पर रख ले या पृथ्वी पर, जहाँ भी आप भगवान को रखने वाले हैं, आपके पास प्रतिमा या तस्वीर, आप उस स्थान पर भगवान को आसन दीजिएगा। आसन कैसे देंगे? आसन दीजिए पुष्प के रूप में, वहाँ पर थोड़े से फूल रख लीजिएगा और इस प्रकार से भगवान भाव रखें कि हम भगवान को यहाँ पर आसन दे रहे हैं। इस भाव भगवान विराजमान हो जाएं और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी हो आपको स्थापित कर दीजिएगा। यहाँ आपने भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित किया है। उनके सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ आंवले का वृक्ष रख दीजिएगा। यदि आपके पास आंवले का गमला नहीं है, आंवले का पौधा है, तो सीधे हाथ की तरफ भगवान की प्रतिमा या तस्वीर अपनी रखनी है और उसके राइट हैंड बता रही हूँ, फिर से जगह ध्यान से सुन लीजिएगा। भगवान के राइट हैंड साइड में आपको आंवला पेड़ रखना है, तो रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। वृक्ष आंवला यदि जो भी वहाँ पर रखा है, ऐसे स्थान है, क्योंकि आंवले का जो पेड़ है बहुत बड़े होते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा पेड़ है आंवले का, उससे आपका एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। तो ऐसा कीजिएगा कि पूजा ही वहीं कर लीजिएगा। भगवान की स्थापना, भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि की स्थापना आंवले के वृक्ष जहाँ वहाँ पर लीजिएगा, क्योंकि इस व्रत में आंवले की महिमा बहुत अधिक है। भगवान श्री हेतु स्वर शर्मा, उनकी महिमा को कभी भी ज़्यादा हुई ही नहीं सकती, परंतु इस एकादशी में आंवले की महिमा बहुत अधिक है। इसलिए आंवले का वृक्ष यदि बहुत बड़ा है तो उसी जगह पर वहाँ आंवले का वृक्ष, वहीं पर भगवान श्री हरि की तस्वीर आदि को स्थापित करिएगा और उसी स्थान पर हम पूजा कर लेते हैं। जरूरी नहीं, आवश्यकता नहीं कि आप अपने मंदिर में यह पूजा करें, आप उस वृक्ष के नीचे भी पूजा कर सकते हैं अगर वहाँ सुरक्षित है तो वहाँ। दूसरा, जिन लोगों के पास पौधा नहीं है, वृक्ष नहीं है, हम गमले मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है, वह लीजिएगा और वहाँ आप भगवान श्री हरि स्थापित कीजिएगा और उनके सीधे हाथ की तरफ रखिएगा। जैसे आपने भगवान को आसन दिया है उसी प्रकार से आंवले को स्थान दीजिएगा और इस प्रकार से देवता, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह दिव्य वृक्ष है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पुष्प के रूप में उनके ऊपर आप आंवले को रख दीजिएगा। यहाँ तक सबसे क्लियर हो गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। स्थापित करने के बाद में अब आप पूजा आरंभ करके सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के लिए चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा और महत्व लीजिएगा। हाथ धोने के बाद आप 3 बार जल आजमानी करेंगे, एक एक कर चम्मच जल पाएंगे। हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, ओम माधवाय या ओम जल पिए लीजिएगा। ओम के सिवाय नमः जल्दी लीजिएगा, जल परी दीजिएगा। ओम नारायण है नमः सीधे हाथ में दल लीजिएगा, पी लीजिएगा। जरा आज पानी लीजिएगा, अर्श के साइन नमो नमः तिलक कीजिएगा। मोली बंधी एक पारिवारिक जान, यदि आप साथ में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो उनको भी तिलक लीजिएगा और मौली आदि बांधती है। संकल्प आपको अवश्य ही करना है। भक्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय जय माता लक्ष्मी, जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस व्रत करने में सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। पूजा चाहे छोटी करें या बड़ी करें, लेकिन संकल्प के बिना व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब भी आप एकादशी का व्रत रखें तो सबसे पहले सही विधि से संकल्प लें। अब सवाल यह आता है कि संकल्प कैसे लेना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान पर बैठें। फिर सीधे हाथ में जल ले लीजिएगा और कम से कम 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिएगा। इसके बाद 3 बार ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु मंत्र का उच्चारण करें। अब अपना नाम और गोत्र, जिस स्थान पर आप संकल्प कर रहे हैं उस मंदिर या घर का नाम, क्षेत्र और शहर का नाम मन में धारण करें और फिर श्रद्धा भाव से बोलें, मैं फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पुण्यतिथि आंवला एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। इस
व्रत के माध्यम से आयु, आरोग्य, सुख संपत्ति, परिवार की शांति और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्राप्त करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं इस आंवला एकादशी का व्रत आंवले के पूजन में और श्री हरि विष्णु की भक्त की संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इसके बाद ओम श्री विष्णु शरण नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान के चरणों में जल अर्पित कर दें। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद आप आगे की पूजा विधि में बढ़ सकते हैं। याद रखें कि संकल्प ही व्रत की आत्मा है। पूजा विधि में भले ही कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संकल्प किया बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संकल्प करें और फिर पूजा आगे बढ़ाएं। आज के हिसाब से तो इसका मतलब यही है कि इसमें आपका पूरा होता है कि आप कौन है, क्या गोत्र है, कहाँ पर उत्पन्न है और आप क्या व्रत किस प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यह जानकारी उसमें होती है। एक तरह से आप डाटा एंट्री जो आपके ऊपर वाले भाई खाते में चढ़ाए गए हैं। और जिस प्रकार से आधुनिक समाज की बात करें, यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग एंड करके रखना है। आवश्यक उसी प्रकार से जब भी हम कोई पूजा पुण्य कार्य काम करते हैं तो ना संकल्प के बिना व्रत करें, तो संकल्प अवश्य करें। पूजा में कहा गया है छोटा बड़ा हो सकता है, पूजा आप भी कर सकते हो। सिर्फ तिलक लगाइएगा, जल से स्नान कराइएगा, तिलक लगाइएगा, जान अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, आरती कीजिएगा, ऐसे में पूजा हो सकती है। परंतु संकल्प सभी अवश्य करें। संकल्प करने के बाद हम भगवान का पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना अगर आपने की है तो कलश पूजा होगी, कलश स्थापना नहीं की है तो फिर पहले आंवले का पूजन, भगवान श्री हरि का पूजन। कलश का हमें एक ऑप्शन दिया है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि बिना ऑप्शन के कलश की पूजा नहीं हो सकती। यदि आप कुंभ स्थापित करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। आपके पास में एक कलश बना है वो और भगवान हरि के साथ ही कलशों को स्थापित किया है। कलश के नीचे आप पुष्प आसन के रूप में रखिएगा, उसके ऊपर कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता, इसलिए गंगा जल युक्त जल हमें उसमें जल भर लीजिएगा। पूर्ण पात्र रखिएगा, उसके ऊपर नारियल को रखिएगा। नारियल पर यदि आपके पास में लाल कपड़ा है तो लपेट दीजिएगा, अन्यथा मौली लीजिएगा, मौली लपेट दीजिएगा। और नारियल को इस प्रकार से रखना है कि नारियल का जो मुख होगा उसकी तरफ होना चाहिए। पहले की कलश की पूजा करते हैं। कलश की पूजा के लिए पद अर्घ अंजमनी अर्पित करिएगा। पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिएगा। कलश देव पर तिलक कर दीजिएगा। वस्त्र के रूप में मौली जो है वह आप अपने घड़ा लीजिएगा, उसके कंठ पर बंध दीजिएगा। कलश के कंठ पर मौली बांध दीजिएगा। तिलक के रूप में आप 1-5 सा बिंदी लगा सकते हैं। कलश पर अपने श्रीफल रखा होगा, नारियल को रखा होगा तो नारियल को तिलक कीजिएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, धूप जलाइएगा, दीप जलाइएगा और जो धूप दीप दिखाइएगा दीपक को यहाँ पर आप रखेंगे और वहाँ उसका आसन अवश्य दीजिएगा। और भगवान के सीधे हाथ की तरफ अगर घी का दिया जला रहे हो तो सीधे हाथ की तरफ तेल का दिया जलाए रखिएगा। तो राइट हैंड की तरफ आपको दीपक रखना है। धूप आप दाएं बाएं भी रख सकते हैं, आवश्यक रहेगा। यदि यह हमारे अग्नि साक्षी देव हैं, आज की पूजा हम कलश का पूजन कर रहे हैं तो धूप दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में मिश्री या कोई भी फल आपके पास में है तो वह अर्पित कर दीजिएगा और एक बार पुष्प से जल से छींट दीजिएगा। इस प्रकार से आपने एक सूक्ष्म विधि से कलश का पूजन किया है। आपको आंवले का पूजन करना है। भक्तों, आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष या उसके फल का पूजन करना बहुत ही शुभ और पुण्यदाय माना जाता है। जब आप आंवले का पूजन करने बैठें तो सबसे पहले व्रत और पूजा की शुद्धि भावना से भगवान को स्मरण करें। इस पूजा के लिए हमें धात्री देवी का ध्यान करना चाहिए क्योंकि आंवले के वृक्ष को धात्री कहा जाता है। पूजा की शुरुआत में 3 बार ओम धात्री ओम धात्री ओम धात्री नमः का जाप करें और आंवले के वृक्ष या फल का श्रद्धा प्रणाम करें। फिर पूजा का रंग करें।
अगर आप आंवले के फल से पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक कटोरी या थाली में रख लें ताकि जल आदि इधर उधर ना गिरे। और अगर आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसमें ताने के पास जड़ों में पूजा करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके लिए 1 चम्मच जल लीजिएगा और मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे अर्पित करें। ओम ब्रह्म सर्पयाई। जो लोग आंवले के फल की पूजा कर रहे हैं वह फल थोड़ा सा जल अर्पित करें और जो भी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वह जड़ में जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत अधिक जल ना डालें ताकि वह फैलकर इधर उधर ना जाए। और अब स्नान करें। जो फल पूजा कर रहे हैं वह 1 चम्मच जल लेकर फल अर्पित करें और जो भी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसके तन के पास जड़ों में पूजा करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके लिए 1 चम्मच जल लें और मंत्र उच्चारण करते हुए धीरे धीरे अर्पित करें। ओम ब्रह्म शर्यापी। जो लोग आंवले की फल की पूजा कर रहे हैं वह फल में थोड़ा सा जल अर्पित करें और जो वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वह जड़ में जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें बहुत अधिक जल ना डालें ताकि वह फैलकर इधर उधर ना जाए। अब स्नान कराएं। जो फल का पूजा कर रहा है वह 1 चम्मच लेकर फल पर अर्पित करें। जो आप वृक्ष की पूजा कर रहे हैं वह वृक्ष की जड़ में जल सींचें और मंत्र बोलें ओम शरणाय जल शर्यापी। इसके बाद दूध का अर्पण करें। जो लोग फल की पूजा कर रहे हैं वह फल पर थोड़ा सा दूध डालें और जो वृक्ष की जड़ में पूजा कर रहे हैं वह जड़ में दूध अर्पित करें। मंत्र उच्चारण करें ओम दूधडम शर्यापी। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष या फल को पुण्य शुद्ध जल में स्नान कराएं। इसके लिए आप 1 चम्मच जल ले लें और जड़ में या फल पर अर्पित कर दें। फिर आंवले के वृक्ष या फल को तिलक करें। तिलक के लिए कुमकुम या हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आंवले के वृक्ष को वस्त्र अर्पित करें। अगर आप वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कच्चा सूत अर्पित करें और यदि आप फल की पूजा कर रहे हैं तो आप हल्के से सूत लपेट सकते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा और नियम पूर्वक आंवले का वृक्ष या फल की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। दोस्तों जब आंवले का वृक्ष या फल की पूजा कर चुके हों तो आप अब उनसे मोली से लपेट आप चाहे 5 बार मोली लपेट सकते हैं या फिर सीधे आंवले के फल या वृक्ष को मोली बांध सकते हैं। इसके बाद पुष्प अर्पित करें। अगर आप पुष्प उपलब्ध ना हो तो केवल श्रद्धा भाव से पूजा करें। दीप धूप और दीपक जलाएं। भगवान को धूप दीपक दिखाकर उनकी कृपा की प्रार्थना करें और फिर दीपक जलाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद नैवेद्य